बचपन से बदमाशों के गांव में पली जेन चियानजिन को पहली बार उसके माता पिता हो जाए वापस लाए। जैसे ही वह अंदर गई, यांग में घुटनों पर गिरकर बोली कि वह चेन जिन की जगह वापस करना चाहती है। लड़की समझ गई कि यांग में नाटक करके दया चाहती है, इसलिए उसने उसे एक थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। बड़े भाई ने यांग में को अपमानित होते देखा तो गुस्से में उस पर हमला करने चला, लेकिन लड़की ने पलटकर उसे गोजियान शुआई दे मारा, जिससे वह डरकर चुप हो गया। लड़की असल में परिवार का प्यार नहीं बल्कि पिता की संपत्ति लेना चाहती थी, क्योंकि वह बदमाशों के गांव में पली थी और वहां उसे सिर्फ हाथ उठाना सिखाया गया था। गांव का सरपंच हर बच्चे को गांव के लिए योगदान देने का काम देता था और लड़की का काम मंदिर के लिए बड़ी रकम जुटाना था। उसी समय उसके असली माता पिता ने उसे ढूंढ लिया और बताया कि वह सुपरिवार की खोई हुई जन छेनजीन है। ये सुनकर लड़की खुश हो गई और सोचा मंदिर के पैसे अब मिल जाएंगे, इसलिए वह तुरंत बटलर के साथ घर आ गई। वह शांतिपूर्वक अपनी संपत्ति लेना चाहती थी, लेकिन घर वालों का झुकाव यांग में की तरफ था। उसकी वापसी की दावत में यांग में और उसे श्वंग बाओथाई घोषित कर दिया गया ताकि यांग में को भी हिस्सा मिल सके। लड़की यह कैसे होने देती? वह दिन के समूह को साथ ले आई और परिवार की योजना सबको सुना दी। उसने कहा कि जब सुशुएरो असली बेटी नहीं है तो संपत्ति उसके हिस्से की होनी चाहिए और वह सिर्फ चाहती है कि संपत्ति तीनों असली बच्चों में बराबर बंटे। यंग मेई ने रोकर कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस परिवार चाहिए, और भाई और अधिक पिघल गए तथा लड़की को एक पैसे से भी वंचित करने लगे। माता पिता झगड़ा रोकने आए और बात टाल दी, लेकिन घर लौटकर पिता को समझ आ गया कि लड़की आसानी से दबने वाली नहीं है। उन्होंने झांग साहब को बुलाकर उसे शादी के लिए बहकाने की कोशिश की, लेकिन लड़की समझ गई कि वे उसे जाओई गोंगजू बनाना चाहते हैं। उसने यांग मेई को झांग साहब के सामने धकेल दिया और खुद 50 मिलियन की जे शौ फेई कमा ली। रात में भाइयों को पता लगा कि उसने यांग मेई को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो वे गुंडों को लेकर दिशियातिंग चेचांग में उसे घेरने आए, लेकिन वे भूल गए कि लड़की बदमाशों के गांव से आई है। बड़े भाई का हमला वह एक फीट टी से रोक देती है और यंग मे के पास पहुंचते ही यंग मे डरकर कांपने लगती है और उससे माफी मांगती है। लड़की उस पर वार करने ही वाली थी कि माता पिता आ गए और यंग मे ने तुरंत झूठ बोल दिया कि लड़की उसे मारने के लिए गुंडे लाई थी। परिवार लड़की को दोषी ठहराने लगा, लेकिन वह कहती है कि गांव में नियम है, पहले हाथ उठाने वाला गलत होता है। यंग मे फिर भी झूठ बोलती रही और भाई बहन सब लड़की पर इल्जाम लगाने लगे। अंत में लड़की पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे उसे बहाने से बुलाया गया, गायने या पिटने का विकल्प दिया गया और वह सिर्फ उन्हें गांव वाले तरीके का सबक सिखाना चाहती थी। उसने कहा कि गांव में बिना सच्चाई जाने फैसला नहीं किया जाता, पर शहर वालों को यह समझ नहीं आता।